चाहे वो किसी भी प्रैक्टिस का सिद्धि का बात करें, चाहे वो योग निद्रा, ध्यान, जाप या पावर ऑफ सेक्स। मुंह में बोलना बड़ा आसान है, 3 घंटा, 9 घंटा, 29 घंटा, 72 घंटा। तो जैसे आप बोल रहे हो कि मैं योग निद्रा कर रहा हूँ, फेलियर हो रहा हूँ, या मेरे को नींद नहीं आया, या नींद आ गया। उम्र क्या हो गया? 46। इससे पहले कभी योग निद्रा किया था? नहीं ना। नहीं, कभी नहीं किया। तो अभी तक तो चाबी भी नहीं खुला। जी। और ये एक्सपीरियंस दोगे कि मैं योग निद्रा किया और नींद नहीं हुआ, या नींद हो गया, या मेरा ये एक्सपीरियंस है, शायद विवेकानंद को भी नहीं हुआ होगा। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी बहुत दूर बाकी है। अभी तो बहुत दूर है। मतलब कम से कम जिस दिन 1000 योग निद्रा एंड 1000 आवर मिनिमम मेडिटेशन और मिनिमम 10 लाख मंत्र का जाप, ये बेसिक है। अपने इच्छा से, किसी के सानिध्य पे नहीं। और सेम इन सेक्स, कम से कम 3 घंटा का एक क्लास बैठ सको, तब बात करो कि क्या होता है। अभी जीवन का उम्र हो गया 47, उसमें कभी योग निद्रा किया नहीं, एक ठो यूट्यूब देख के किया, और फिर तुम मेरे को समझाएगा तो कैसे होगा बात। और तुम्हारे सामने ये जो बैठा है, लास्ट 33 ईयर ये टारगेट पार कर दिया है योग निद्रा का। मेरा पर्सनल डायरी देखोगे तो अब तक 72,000 टाइम काम कर दिया, स्मॉल बिग ये करके। तो ये सब मैं अपना बहादुरी गाना नहीं चाहता। अब यही तो इस देश के साथ समस्या रहा ना। लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन के कारण ही हमारे युवा वर्ग दुर्बल हुए। जैसे किसी गौशाला में सांड और गाय को एक जगह में रख दो, तो जो बच्चे जन्म होंगे दुर्बल होंगे, क्योंकि वो सांड क्या करेगा, अपना थूत को लेके वो गाय का वो जौन स्थान पे मारेगा, तो गाय के पेट में बच्चा भी होगा, तो एग्रावेट करके वो बच्चे गिर जाते हैं, या बच्चे स्ट्रांग नहीं होते, फिर उनके पास रिसेक्स हो जाता है। अच्छा, वो थूक मारता है, मतलब कि बच्चा होने के बाद मारता है? नहीं, पेट में रहेगा तो भी मार देता है। सांड का क्या चिंता। अच्छा, अब सोचो कि एक स्कूल पे क्लास 1 से +3 कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, तुम्हारा बेटा सांड, लड़की गाय, एक साथ 15 साल 20 साल C4 क्लासरूम पे लॉर्ड मैकॉले के माध्यम से रख दिया। तो वो सांड गौशाला में ऐसे ही दुर्बल हो गया, क्योंकि 24 आवर गाय के पास रहने लगा। और वो गाय भी धीरे धीरे वीक होने लगी, क्योंकि उसका मैग्नेटिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ने लगा। कुंडली ज्योतिषीय भाषा में ना, जो लड़कियों को ढांक के रखा जाता था, घर के अंदर रखा जाता था, क्यों? यहाँ कोई लिंग भेद का बात नहीं कह रहा हूँ, छुआछूत का भेद नहीं कह रहा हूँ, या फिर पुरुष नारी का बराबर दर्जा देने का बात नहीं कर रहा हूँ। अभी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा समस्या इलीगल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सेक्सुअल हरासमेंट, एक्स्ट्रा बहुत सारा बात है। क्यों हो गया? शादी तो कर दिया सम्मान के साथ, बाप ससुर मिलके, लेकिन ये कनेक्शन क्यों हो गया किसी और से? तो कॉज ढूंढो। हम लोग ज्योतिष में 9 ग्रह के पीछे पागल, 12 राशि के पीछे पागल, लेकिन फैक्ट कहीं और छुपा है। अष्टकूट मिलन नाड़ी में और
भ्रुकुट में और जोनी मिलन में, तो ये बहुत सारे विषय हैं। पकड़ लो, तुम्हारा बीवी है, मैं देख लिया, तुम्हारा उसका सम नाड़ी है या विषम नाड़ी है या शत्रु नाड़ी है, शत्रु जोनी है, लेकिन किसी कारणवश शादी कर लिया, कोई सोशल प्रेशर था, माँ बाप का प्रेशर था, पर्सनल रिलेशन था, ज्योतिषी को पैसा दे दिया, वो मिलान कर दिया, मिलान तो कर दिया, अगर ठीक से मिलान नहीं किया है, नाड़ी का समस्या है, भ्रुकुट का और जोनी का समस्या है, कहीं गणों में समस्या है, मेल फीमेल प्लानेट नक्षत्र में समस्या है, तो मेरे कभी नहीं हो। शादी करके चलेगा, सोशल प्रेशर है, नहीं तो बेइज्जत होगा, लेकिन जो अट्रैक्शन है वो नहीं रहेगा। फिजिकल अट्रैक्शन, मेंटल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, वो एक हस्बैंड वाइफ के अंदर और नहीं रहेगा, और रहता भी, क्योंकि दोनों के अंदर डिस्टर्बेंस के कारण पति पत्नी को या पत्नी पति को इतना मेंटली बोल बोल के नेगेटिव और गाली दे के, या तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा तैसा, तुम्हारा ये, डाउट, शक, घृणा, ऑल्टरनेटली फिर वो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, अर्ग, एक्शन रिएक्शन धीरे धीरे मर जाता है, हर घृणा हो जाता है, जिसका परिणाम आज फैमिली के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर पास होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा खाई बना हुआ है। अब इस सेक्टर पे अगर खाई बना और इस कोई भी व्यक्ति को उसका मैच करने वाला अगर कोई लड़की सामने आ जाए या तुम्हारा बीबी भी आ जाए, हालांकि तुम शादी नहीं किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और भगवान ना करे उसका एनर्जी इसके साथ 100% 36 गुण मिलान है, अष्टकूट मिलान हो रहा है, पता नहीं, या ऐसा भी हो पूर्व जन्म का कोई कनेक्शनल पेंडिंग कर्म रिलेशन हो गया हो, मरा, फूक हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोई मायका लाल रोक नहीं सकता, फिर लिविंग रिलेशन भी हो जाएगा। तो ये जो समस्याएं हैं, कहां से सृष्टि हुआ? अज्ञानता से ही तो नहीं, तुम्हारा साधना का कमी के कारण। अज्ञानता क्या करेगा? तुम जान भी लोगे तो क्या कर लोगे? तुम पकड़ लो, तुम जिससे शादी किया पकड़ लो, लव मैरिज किया, और लव मैरिज 2 दिन तो जुमा जुमा, चांदनी रात में तू मेरे साथ में, 1 साल 2 साल गया, उसके बाद तुम्हारे अंदर से देखा कि ये तो भला हो बड़ा बुरा हो, जैसा भी हो, मेरा पत्नी मेरा देवी देवता हो, देखा देवी देवता क्या निकले, चंडी चामुंडी डैन चिरगुन निकलने वाली, गर्दन में बैठ के दिमाग खाने वाली, और सोक्रेटिस जैसे आदमी को गरम गरम चाय मुंह में फेंकने वाली, और अशांत, टेंशन, क्रोधी, अभद्र वाणी भाषा बोलने वाली, तुम्हारा जिंदगी कैसे हो जाएगा? सोक्रेटिस जैसे हो गया लाइफ। और इतना सारा तुम्हारे दिमाग में अभद्रता डालने के बाद तुम तो जिंदगी भर भद्र होके बढ़े हो, तुम एक सिंपल काइंड हार्टेड भद्र इंसान हो, इतना गाली बाप के दिन में तुम्हारा बाप भी नहीं दिया होगा जितना तुम्हारा बीवी दे रही है, या दी थी, या टर्चर की है, या गाली दी है, या जो भी, तो फिर सेकंड आदमी आएगा तो फायदा उठाएगा ही ना। ये एक इंस्टिंक्ट हुआ। लेकिन अगर तुम मैच्योर्ड होते, योग निद्रा जैसे साधना किए होते, ध्यान अगर किए होते, तुम्हारे अंदर कुछ प्रैक्टिस होता, और तुम्हारा यू नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर माइंड, और माइंड किधर जा रहा है, लेफ्ट या राइट, नेगेटिव में या पॉजिटिव, और सामने वाले को क्या मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए, क्या इसके ऊपर डाउट करना चाहिए, क्या इसके ऊपर घृणा करना चाहिए, या इसका भी कुछ ड्यूटी है, जिसको हम लोग समझदारी के साथ ले जाते तो वो समस्या नहीं होता। लेकिन कितना भी समझ हो, वो प्लानिटरी ऊर्जा इतना प्रखर होता है कि आदमी को बहा लेता है।
तो इसलिए ज्योतिषी का दायित्व होता है कि बहुत अच्छा से कुंडली मिलान किया जाए, जितना मैक्सिमम हो सके। तो फिर उनके लाइफ में समस्या तो आएगा, लेकिन बहुत बवंडर नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगा। नहीं तो मैं अपने लाइफ में बहुत सारे ये ज्योतिषी जीवन पे जातक मिलान और समस्या, फैमिली प्रॉब्लम देखते देखते पागल हो चुका हूँ। कोई 18 साल से अपना बीवी को ढो रहा है, झेल रहा है, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, और कोई इंतजार कर रहा है कि कब उसका पत्नी मर जाए, और पत्नी इंतजार कर रही है कि कब पति मर जाए तो उसका सारा संपत्ति मेरा। दिस इज रिलेशन ऑफ सोशल, सोशल रिलेशन, एक कंडीशन है। बाहर पति मर जाए तो पत्नी मतलब ढोंग बना के रोएगी, तीसरा दिन जल्दी लाओ लड़का, शादी करेंगे, कौन शादी करेंगे, शादी। अभी ये 15 दिन उसका पति नहीं मरा, वो लड़की तैयार, जल्दी लाओ, क्या शादी करेंगे। मतलब क्यों भाई, पति 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल का तो मातम मनाओ। और तुम एक विधवा हो गई, अगला गारंटी दोगे तुम्हारे कुंडली का कंडीशन जो है, तुम आगे विधवा नहीं होगे। देख लो गुरु कहाँ बैठा है, स्पाउस हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है। तो सप्तमेश तो अष्टम में बैठा था, विधवा हो गई। अब देख, अभी दूसरा मैरिज 9th हाउस से देखेंगे, तीसरा मैरिज 11th हाउस से देखेंगे। जो दूसरा पतिदेव कहाँ बैठा है देख, उससे तो और खतरा में बैठा है। मतलब फिर विधवा नहीं, और क्या क्या होने वाले हैं अभी, क्योंकि वो 9th हाउस का लॉर्ड पाप कर्तरे अष्टम में बैठा है, और वो 9वां स्थान भी पाप कर्तरे में फंस गया है। करेला करेला ऊपर नीम पे चढ़ा, तो तेरा पहला पति ठीक था, अब इसको भी तुम खाओगे, तो उसका प्रायश्चित कर्म कराओ, कुछ हो सकता है। तो उतना पेशेंस तो नहीं है, पति जल्दी मरे तो हम जल्दी शादी, क्योंकि सारा अभी मोटा मोटा पैसा है ना पति का। हाँ, पति मरा, इतना पैसा दिया, और कहीं कहीं तो ये फैशन भी बन गया है, ब्लैकमेल करो, पैसा कमाओ। ऐसा बहुत सारे। हाँ, कैसे करके फंसाओ। और ये नेट में तो इसका धंधा बहुत जोर चला है, अभी अभी तो केस हो गया, अभी उसका कुंडली में देख रहा था। उनका यही काम है, ऑनलाइन मैरिज सेटिंग करना, मैरिज हो गया, डिवोर्स क्लेम करना, फिर लड़की कोर्ट में बोली कि मेरा दो, फिर 5 साल 7 साल इतना परेशान करके रख दे कि वो लड़का लोग बोलेंगे यार टेंशन हटा, कितना चाहिए, 50 लाख 1 करोड़ जो ले रहा भाग। अभी रिसेंट वो केस हैंडल किया हूँ मैं, क्योंकि कोर्ट में तो उन लोगों का ही आप बोलोगे कि नहीं हमें बंद करना है, या चलेगा नहीं, वो लड़की जो बोलेगी वही। अच्छा, वो लड़की भी इतना ऐसे शो हो रहा है ना उनका, आर्टिफिशियल माँ, आर्टिफिशियल बाप, आर्टिफिशियल भाई, ऐसे एक्टिंग, इतना नौटंकी कि सच में जिसका घर में नहीं होगा। क्योंकि उनको पता है कि एक मुर्गा सेट करेंगे 1 करोड़ रुपया, साला जिंदगी में नहीं कमाते, एक मैरिज डिवोर्स करा के 1 करोड़ कमाएंगे। अच्छा, एक अभी सुंदर लड़की है, यहाँ राउरकेला में भी शादी की है, तो तुम्हारा जितना लोकेशन उतना ट्रैक करेगा। वो आसाम में भी एक को फंसाया ऐसे आदमी, अमीर आदमी देख के। तो उड़ीसा कहाँ, आसाम कहाँ? वहाँ से हाँ, तो उसका शादी वहाँ हो चुका है, वहाँ डिवोर्स क्लेम करके वहाँ से 1 करोड़ ले ली, फिर अभी 1 करोड़ यहाँ कमाने वाली है। तो 4-5 साल में तो 5-6 करोड़ कमा लेती है। लेकिन इसको डिस्क्लोज कौन करेगा? इसके पीछे तो बहुत बड़ा रैकेट बैठा हुआ है। बोलोगे किसको? जिसको कोई तो प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। जिसको बोलने जाएंगे वो भी तो इसी लाइन पे रैकेट के अंदर ही। हाँ, नहीं, वो तुम अगर लगा तो तुम्हारे पीछे वो सब पीछे पड़ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे। सही है, तो तुम्हारी जिंदगी क्या? सही। तुम पुलिस के पास भी जाओगे तो पुलिस को भी वो लोग खरीद लेंगे। खरीद लेंगे कि खरीद के ही ये सब काम चलता है। मैं बोला यार, वो सामने वाला लड़की का कुंडली तो देख एक बार, वहाँ तो लिखा है सब, मतलब प्रूफ क्या चाहिए? वो कुंडली देख लो, वो तो दिख रहा है कि ये ब्लैकमेलर है। अब वो ज्योतिषी गधा को नहीं समझ में आ रहा है कि सामने वाला ब्लैकमेलर है, सामने वाला राहु का कंडीशन है, ये ऐसा ऐसा करके ये ऐसा ऐसा किया है। फिर तुम किस बात का ज्योतिषी हो गया? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। सही। तो प्रॉब्लम कहाँ रहा? प्रैक्टिस का कमी है।
तो पहला क्या बोला, साधना का कमी है, प्रैक्टिस का कमी है, मैच्योरिटी का कमी है, इतना ही फैक्ट है और कुछ ज़्यादा नहीं। तो वो जो एनर्जी लाइन है, अगर वो किसी पे आया तो वो बॉन्ड बन जाएगा। इसीलिए हम अपने घर में बहू बेटियों को ऐसे ढाकन दे के, क्या बोलते तुम लोगों का तरफ, घूंघट रूम में, लेकिन आजकल तो बोलते हैं हम और लड़का और लड़की सब बराबर। हाँ बराबर तो ठीक है। तो कोई आता है घर में तो कोना होके आ जाते हैं बाहर। ना घूंघट देना है, ना अच्छा वस्त्र पहनना है, ना डिस्टेंस मेंटेन करना है, ना बात में शालीनता है, तो मरो। फिर टेंशन किस बात का, फिर किस बात का टेंशन, मरो। दोष किसको दोगे? तुम अगर शालीन, इधर लॉर्ड मैकेले सपोर्ट किया है तुम्हें एजुकेशन देके कि तुम वीक बन जाओ, दुर्बल बन जाओ, और इधर सोशल सपोर्ट मिल रहा है, माँ बाप अंधा धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं, और गांधारी माई का आँख है लेकिन पट्टी बांध दी है। फिर विदुर कितना चिल्लाए और कृष्ण भगवान कितना चिल्लाए, बात तो शकुनी का ही चलेगा। अपना है। और मैरिज लाइफ का डिस्टर्बेंस होने का सबसे बड़ा फैक्टर है सेक्सुअल लाइफ। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी को भी आप ये समझाते हो कि भाई देखो तुम वाइग्रा या मेडिसिन या जो भी आज के कंडीशन में वो खाओगे और उसका सपोर्ट लोगे तो आगे चल के लाइफ कंप्लीट 0 नहीं माइनस हो जाएगा। तो उसके लिए अगर कुछ साधना कर लो, कुछ प्रैक्टिसेस कर लो जीवन के लिए, तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए, मेडिसिन से तो नहीं होने वाला है। और इसलिए सुखी परिवार साधना शिविर हम लोग करते हैं, और इसी का इर्द गिर्द एक सब्जेक्ट है जिसको ब्रह्मचर्य सुरक्षा शिविर बोलते हैं। ये ब्रह्मचर्य आज के डेट में तो ये फिल्म का जो जोकर रहते हैं ना, कॉमेडियन, वही बन के रह गया है। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का किताब लिखा इंडिया में, वो उसी लड़की मामले में आज 10-20 साल से जेल में। नाम क्यों लगे, लंबा दाढ़ी वाला, ठीक है, उसी ने लिखा जुबाधन संग सुरक्षा वगैरह वगैरह किताब मोटा मोटा छाप रहा। क्यों ऐसा है? सबसे पहला कॉज लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम से, लॉर्ड मैकॉले का यही लक्ष्य था कि गाय और सांड को एक गौशाला में बांधा जाए ताकि इनका सेक्सुअल एनर्जी डैमेज हो, दुर्बल हो। और क्योंकि वो वीर्य को सही विनियोग करने नहीं जानते तो वीर्य नुकसान हो रहा है। कोई हस्तमैथुन में फंस रहा है, कोई नाइट डिस्चार्ज में फंस रहा है, कोई गुदामैथुन में जा रहा है, कोई गेजिम में जा रहा है, या फिर कोई और निचला काम प्रोस्टिट्यूशन में जा रहा है, रेड लाइट में जा रहा है, या नहीं तो फिर अगर आपका कलकत्ता में अवेलेबल है, यहाँ नहीं है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या इलीगल रिलेशन या लिविंग रिलेशन या टेम्पररी रिलेशन पे जा रहा है। जा तो रहा है, लेकिन वही कैपेसिटी क्या है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बहुत हुआ मेडिसिन खा के। वो कितना दिन का मेडिसिन खा के तुम कैपेसिटी बढ़ाओगे? और बाई चांस 1 लाख में एक आधा घंटा 1 घंटा वाला मिल जाए तो मिल जाए। तो मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों अनसेटिस्फाइड। अगर एक व्यक्ति सेटिस्फाइड होना सीख जाए, एक इंटरकोर में या एक साधना पे या एक बैठक में या एक सिटिंग पे, अगर 3 घंटा से लेके 7 घंटा 9 घंटा तक चला जाए, ऐसे ही 1 साल उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लेवल पार हो जाए ना। ओशो भी यही बात बोले हैं, मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा। तो अपना ब्रह्मचर्य का सुरक्षा कैसे कराया जाएगा? किताब पढ़ के होगा क्या?
यूट्यूब से इंफॉर्मेशन कलेक्शन करके होगा क्या? साधना जरूरी है। वीडियो डाउनलोड करने से हो जाएगा क्या? 10-20 किताब पढ़ लोगे तो हो जाएगा क्या? बता दो, हम कर देंगे। यही विद्या नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इतने सारे जो सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रैक्टिसेस हैं, जो बंधाज हैं, उन बंधों का कॉम्बिनेशन प्रैक्टिसेस, तुम्हारा एनस मसल्स या तुम्हारा मूलधार चक्र इतना कंट्रोल पे रहेगा कि तुम्हारे बिना इजाजत का एक बूंद वीर्य सीमेंस बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन वो प्रैक्टिस अंडर ए मास्टर विथ राइट गाइडेंस। तुम बोलोगे हम यूट्यूब देख लेंगे, किताब पढ़ लेंगे और घर में अपने आप कर लेंगे। बहुत किताब छप चुका है, अभी तक तो कितना साधक निकल गया होता। लाखों करोड़ों किताब है, एक भी तो नहीं निकला। तो ऐसा गुरु चाहिए ना, और उससे ज़्यादा ऐसा आदमी जो साधना करना चाहे। मैं मेरा ब्रह्मचर्य को सुरक्षा करना चाहूं, क्योंकि सबको पता है वीर्य ही जीवन है, बिंदु धारण ही जीवन है, बिंदु नुकसान बिंदु पाते न मृत्यु। और ये वीर्य ही आगे चल के हमारे जीवन का हर चीज को पोषण करता है, शक्ति देता है। ज्ञान को भी मेरा गुरु बार बार एक ही बात बोलते, तुम कुछ भी साधना करो, बिना ब्रह्मचर्य का तो चांस नहीं। तो जो ब्रह्मचर्य का धारण करने के लिए वो पात्र भी तो मजबूत होना चाहिए ना। तो उसके लिए गुरुकुल था। बचपन से बच्चों को इस प्रकार का साधना कराया जाता था कि वीर्य को धारण कर सकें। ब्रह्मचारी वीर व्रत, ब्रह्मचारी धर्म रक्षत वीर व्रतधारी बने, ये हमारा मूल मंत्र था। लेकिन जब मेडिकल एजुकेशन हो गया, लड़का लड़की गाय सांड एक क्लास, सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लार्क, सी फॉर क्लब में घुस गए, तो कहाँ ब्रह्मचर्य, फिर कहाँ पुरुष शक्ति, कहाँ नारी शक्ति, कहाँ ओज, कहाँ बीज, कहाँ तेज। और कौन सा किताब में लिखा है या कौन सा स्कूल क्लास में वो सब्जेक्ट है जहाँ ये पढ़ाया जाता है कि ये लड़का, ये बेटा, तेरे अंदर जो महान वीर्य शक्ति है उसको वो तेज में कन्वर्ट करना, उसको यूटिलाइज करना, क्योंकि उसका तो प्रोडक्शन हो रहा है। डैम है, पानी आया बारिश के दिन पे, और अगर तुम्हारे पास पहले से कैनाल नहीं है, चैनल नहीं है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन नहीं है, इरिगेशन नहीं है, तो वो डैम को तोड़ के तो पानी जाएगा, या कल तो उसको तोड़ के भागेगा। तो वो कैनाल, वो चैनल, वो रिसोर्स, वो यूटिलाइजेशन तैयार करके रखना है। तुमको तो नहीं पता। वो करंट प्रोडक्शन तुम्हारे पास तो है नहीं, पावर हाउस, पावर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं बनाया तुम्हारे अंदर। तुम जानते भी नहीं कि कहां कहां टर्बाइन्स लगे हुए हैं, कितना टर्बाइन तुम्हारे अंदर है और उसको कैसे एक्टिव करना है, उसका पासवर्ड क्या है। मन मर्जी यूट्यूब में बुला दिया, क्लिंग 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 करो या हिंग 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 करो, तो किया और पागल होके घूम रहे हो। मेरे पास बहुत सारे आता है, गुरुजी ये देख लो, ये किया और ऐसा हो गया, ये नुस्खा या टुटका किया और उसमें ये रिजल्ट हो गया, अब न्यूट्रलाइज कैसे करना है। तो मैं मरो बोल के काट के रख देता हूँ। अरे एक तो ऐसा महात्मा निकला था, वो एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें बोला कि लिंग मजबूत होता है, खड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, बना दिया। कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, चूना का मात्रा बढ़ा दिया था और उसमें गोमूत्र के जगह में पुराना गोमूत्र डाल दिया था। तो पूरा उसका पेनिस, उसका पूरा लिंग और नीचे तक का पूरा चमड़ा निकल के बाहर। मेरे को फोटो भेज रहा है, बोला मैं क्या कर सकता हूँ। अब उस गधा को अगर बोल भी दूं कि ये इसका रेमेडी है, क्या गारंटी वो सही करेगा? सही करेगा, सही है। मैं बोला डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर वाले बोले हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा मलहम देंगे, इंजेक्शन देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो बड़ा है ना। इसलिए मैं ऐसा कोई टेक्निक, मेरा 7 यूट्यूब चैनल होने के बावजूद कहीं नहीं छोड़ता टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सारे गुप्त तत्व है। गुरु के सानिध्य में करना, अंडर गाइडलाइन ऑफ ए मास्टर, ब्रह्मचर्य रक्षा हो,
वीर्य सुरक्षा हो या जीवन पे संभोग शक्ति को बढ़ाना हो। जिसको विश्वास है आओ, नहीं विश्वास जाओ, क्योंकि मैं तो फीस लेने वाला मास्टर नहीं हूं। फीस लेने वाला तुम्हारा खाओगे पियोगे, पढ़ा है, घर भाड़ा दे दोगे, रखो, करो साधना। मैं टेक्निक देता हूं और मेरा गाइडलाइन है, मेरे हिसाब में चलोगे। ये तुम्हारा फूड प्रैक्टिस रहेगा और ये तुम्हारा रिलैक्सेशन प्रैक्टिस रहेगा, ये तुम्हारा तंत्र प्रैक्टिस रहेगा, ये तुम्हारा योग प्रैक्टिस रहेगा। इस शेड्यूल पे चलना है, करोगे तो पाओगे। जी जी बिल्कुल। अब परिवार, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ कैसे आनंद पे रहेगा जब कंप्लीट सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन उसके जीवन पे नहीं है, कंप्लीट ऑर्गाज्म नहीं आ रहा है, मैच कॉम्बिनेशन भी नहीं है। एक तो ज्योतिषीय भूल है, एक तो पूरा ज्योतिषीय भूल है, ग्रह मैत्री भी नहीं है। ये शनि ड्राइव है, वो मंगल ड्राइव है। शनि ड्राइव धीरे धीरे खेलने वाला, मंगल ड्राइव मार्सियन है, गड़म गड़म 5-7 मिनट के अंदर खेलने वाला। तो दोनों ग्रह मैत्री नहीं बन रहा है कहीं ना कहीं, दोनों का रुचि और जोनी अलग अलग है। तो एक समस्या तो यहाँ हो गया। दूसरा समस्या हो गया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कि हम साधना सेंटर खोलने के बावजूद भी लोग बोलते हैं बता दीजिए यूट्यूब में, बता दीजिए व्हाट्सएप में। फिर हम लोग यहाँ क्या चना बेचने बैठे हैं? क्योंकि हमें पता है हम बता भी दें ये सीक्रेट तो वो सामने वाला वही गलती करेगा और जिसका परिणाम मेरा बाप भी ठीक नहीं कर सकता, और उसके बाद हमें बदनाम होना पड़ेगा। भले वो गुप्त ज्ञान हमारे साथ चला जाए लेकिन डिस्क्लोज मत करो। जरूरी क्यों है? जैसे आप बोले कि यार इज इट पॉसिबल 3 आवर, इज इट पॉसिबल 7 आवर, इज इट पॉसिबल 9 आवर, इज इट पॉसिबल 72 आवर? यस इट इज पॉसिबल। विश्वास कब होगा? जब तुम्हारे पास वो शक्ति होगा। आप आज तक तो सुन के आए हो कि किसी के पास वो ताकत नहीं है। 3 मिनट 5 मिनट का ताकत है, 3 घंटा का बोलने से। हाँ मैं बोलता हूँ घड़ी लगा दो, 3 घंटा का देख लो ट्रायल। मैं बोलता हूँ 9-7 घंटे का ट्रायल देख लो। तो उसके लिए जो राइट फूड, राइट प्रैक्टिसेस एंड राइट जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन एंड योग निद्रा एंड रिलैक्सेशन, ये कॉम्बिनेशन मिक्सचर है जहाँ एक लड़का, एक युवक जीवन भर ब्रह्मचर्य को धारण कर सकता है। एक विवाहित परिवार या एक पुरुष अपने को चरम से चरम, चरम से परम तक ले सकता है अपने शक्ति को, और बिना लॉस किए, बिना वीर्य का लॉस किए वो ऑर्गाज्म अपने पत्नी को भी दे सकता है और स्वयं को भी पा सकता है। वीर्य लॉस से ही ऑर्गाज्म आएगा, माने परम चरम तृप्ति आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। वो जो बोला जाता है कि वीर्य स्खलन होने से ही चरम, वीर्य स्खलन होने से ही वो चरम तृप्ति मिलेगा, नहीं है। उसका भी साइंस है, मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, उसके ऊपर वो सभी बोल चुके हैं। इट इज नथिंग बट ए फीलिंग्स ऑफ टाइमलेसनेस। मैं उसमें उतना ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। तो तुम लॉस करके, कुछ नुकसान करके कुछ पाना चाहते हो, और मैं कहता हूं ज्ञान विदाउट लॉस। ये तो डिपेंड अपॉन योर बिजनेस स्ट्रैटेजी। मैं नया नया यहाँ जब ये सेंटर चलाया तो मैं उस समय होल्डिंग दुकान, और ये मेरा चाचा बोले यार एक होल्डिंग दुकान खोलने के लिए क्या खर्चा है? बोले 50,000। फिर मैं और भी जेरोक्स STD कॉल ऐसा सेंटर खोलना चाहता था यहाँ। मेरे चाचा बोले कितना इन्वेस्टमेंट? बोला 2 लाख का। जात का क्या है? बोला ब्राह्मण। ब्राह्मण बच्चा इन्वेस्ट करके बिजनेस नहीं करता है। ब्राह्मण बच्चा विदाउट इन्वेस्टमेंट लाख और करोड़ का निकाल के दिखा दे तो उसे ब्राह्मण कहते, ये बनिया का धंधा है, इन्वेस्ट करेगा कमाएगा। ये वैश्य कर्म स्वभावजाम, ब्राह्मण को शोभा नहीं देते। ब्राह्मण को बनाया गया है नो इन्वेस्टमेंट एंड मोर आउटपुट। तुम्हारे कंघी पे मैं बाल कमाऊंगा ब्राह्मण तुम्हारा घी मैं पूजा करूंगा और पैसा कमाऊंगा। तुम्हारा घी, तुम्हारा फूल, तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ,
पूजा मैं करूँगा, जाने के टाइम दक्षिणा मैं लूँगा, मेरा नो इन्वेस्टमेंट एंड मोर आउटपुट। तो मैं चेंज कर दिया। और ये योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान एंड ऑल दिस कैंप्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, सुखी परिवार कैंप, देख रहे हो, यहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो, करोड़ों का धंधा चल रहा है। ऐसे ही सेक्स के साथ भी, नो लॉस, नो इन्वेस्टमेंट बट आउटपुट मोर। लोगों को हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्या करूं, तू मैकॉले स्कूल में पढ़ के आया, एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भी क्या मांगे जुबजन खाए ठोकर आज, जेते पढ़ा सते बेड़ा, जेते पढ़वा सते कुड़िया। ये मेरा बात तेरे अकल में घुसेगा कहाँ से? घुस ही नहीं सकता, विश्वास ही नहीं हो सकता। तुम जिंदगी में देखा कहाँ देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी? तुमको तो ये डेयरी और क्या बोलते हैं वो डब्बा का, हाँ वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग, डब्बा का दूध पिया है या माँ का दूध पिया है, हाँ टीन का डब्बा। तुम देखा ही नहीं, तुम्हें समझाएगा कौन? तुम समझोगे भी नहीं और विश्वास करोगे भी नहीं। एक सीबी रिटर्न कर लो, एक सीबी रिटर्न कर लो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि इन गधों को समझाए कौन कि इस देश का पूरा विद्या का कंसंट्रेशन यही था। स्वामी पद्मनाभन महाराज डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश वेदांत का क्लास ले रहे थे। स्वामी पद्मनाभन सरस्वती बहुत स्कॉलर हैं, अभी हैं कि नहीं, मैं 20-25 साल पहले का बात कर रहा हूँ, वो उसके बाद और लिंक नहीं है। हम लोग उस समय वेदांत का कोर्स कर रहा था। तो क्यों नौकरी कर रहा है, क्यों पैसा कमा रहा है, क्यों अच्छा पहन रहा है, क्यों घर बना रहा है, क्यों इतना गाड़ी चला रहा है, सुख कहाँ है, सबसे बड़ा सुख कहाँ है, किसके लिए इतना सारा? आंसर क्या है? जो 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 कुछ कर रहे हो, घर बना रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बढ़िया ड्रेस, पाउडर, शैम्पू, जो 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 कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पर्सनैलिटी क्या चाहिए, क्या चाहिए? नौकरी इसलिए कर रहे हो कि शादी करना है, शादी इसलिए कर रहे हो कि सेक्स करना है, पैसा इसलिए कमा रहे हो कि सेक्स करना है, बिल्डिंग इसलिए बना रहे हो। ऑल द सेंटर इज वन। एक ही जगह पे तो हम फंसे हुए हैं। जिस दिन तुम बोल देगा कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, फिर वो शुक्र महादशा आ जाए चाहे शुक्र में राहु आ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ना है? लेकिन वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, नहीं तो पागल बनोगे। अभी मैं कहूँगा शुक्र महादशा में शुक्र का अंतर्दशा आया और तुम जिद्दी है नहीं करेंगे, तो यू फाइट अगेंस्ट योर पर्सनल एनर्जी। अगर मान जाता ठीक है, शादी करना है कर ले लो, सेक्स करना है कर ले लो, कहाँ इसमें ब्रह्मचर्य और सन्यास का कहाँ बात हो गया? और अगर आया तो उसे जीत लो, ये भी एक पड़ाव है, पार हो जाओ। लेकिन फोर्स किया, पागल होकर घूमोगे। मैं बहुत आदमी को शुक्र में, शुक्र महादशा में, शुक्र अंतरदशा में बहुत साधु सन्यासियों को पागल होते हुए देखा हूं, कथाकथित साधु सन्यासी। दे फाइट अगेंस्ट देयर पर्सनल सेल्फ एनर्जी। क्योंकि हम गेरुआ पहन लिया, क्योंकि दाढ़ी बना लिया, तो हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं है। लेकिन सोच तो ऑटोमेटिक प्लैनेट दे रहा है। तुम्हारा पूर्व में जो संचित कर्म था वो तो अभी उभर के आ रहा है, तुम कितना लड़ लेगा। और आज के डेट में ऐसा कोई सुपरहिट साधक तो नहीं है, ऐसा गुरु तो नहीं है जो तुम्हें उसके ऊपर गाइड कर दे कि एक बार कुंडली देख लो बोल देगा। तुम तो नांडू मुंडू होकर बैठ के घूम रहे, गेरुआ पहन लिया है और अंदर तो एकदम खून खोल रहा है कि अब मिले और तब मिले। बाहर तो गिद्दड़ का खाल, शेर का खाल पहन के अंदर गिद्दड़ लोमड़ी बैठे, ये होना स्वाभाविक है। तो ये सारे जो कुछ भी देख रहे हो ना, लाइफ का सेंटर तो आग ले दे के आके वही है ना। और इसको खुल के कोई बोलना नहीं चाहता है, कहीं पढ़ाई नहीं है। और खुद वो टीचर जो बैठे हैं वो स्कूल कॉलेज में, उन्हें नहीं पता, वो भी अपने जिंदगी में वही भोग रहे हैं। मैकॉले सबको अंधा बना दिया, मैकॉले एजुकेशन सिस्टम, को एजुकेशन सिस्टम सबको आंख होते हुए अंधा बना दिया। राजीव दीक्षित तो बोले गुलाम बना दिया, मैं कहता हूँ अंधा बना दिया। और हम लोग उड़िया में बोलते हैं चेई सोई थी वो जिए ताकू उठे वो किए, चेई सोई थी वो जिए, मतलब जानबूझ के जो सोया है, नींद नहीं है लेकिन आंख बंद करके सोया, उसको उठाओ। किसी का दम है माइकल लाल पे, नहीं उठा सकता।
बांग्ला में बोलता है वो जगह था का মানুষকে हाँ, जगह था के মানুষকে কেমন উঠাবো, কি করে উঠাবো खेल वही है। और अगर सब कुछ केंद्र अगर सेक्स है, तुम कोणार्क मंदिर पे चले जाओ जुगल मूर्ति, खाजुराहो में चले जाओ जुगल मूर्ति, जगन्नाथ भगवान पूरी धाम पे चले जाओ ऊपर में देख लो, लिंगराज शिव मंदिर पे देख लो, आम छोटे मोटे मंदिर जो हार्डली 50, 60, 100 साल पुराना है वहां देख लो। उतना छोड़ो, योग के पतंजलि योग सूत्र एंड जो आसन प्राणायाम है, हर पोस्चर का सीक्रेट देख जाओ। कितना पोस्चर है उस योगिक तांत्रिक योग और योग पतंजलि योग, ये जो भी है, ये तो रामू बाबा क्या क्या सब आदमी को भगवा बना दिया, अलग बात है। लेकिन ओरिजिनल क्लासिकल टेक्स्ट पे जाओगे, योगी मीन्स नॉट दैट कि ब्रह्मचारी और सन्यासी। भारतीय परंपरा कल्चर सन्यास परंपरा नहीं था, ना ही है, ऋषि परंपरा है। यहां एक लंबा दाढ़ी वाला किसी जंगल पे रह के अपने बीबी के साथ ही रहेगा। सन्यास, बीबी छोड़ो, लड़की छोड़ो, तुम दूर, हम कोपनीधारी, हम बाबा दी ग्रेट, नहीं। सन्यास कब? आफ्टर 75। ये आश्रम हुआ, जीवन का एक अलग ओरिजिन हुआ, एक डायमेंशन हुआ। जो बोला जाता था वो ब्रह्मचर्य 25 साल, गृहस्थ 25 साल और वानप्रस्थ 25 साल, सन्यास 25 साल, यानी आफ्टर 75। चलो अगर उस समय 100 साल मिनसोत्तरी दशा था 120 साल का, तो उस समय उसी हिसाब में डिवाइड हुआ। अभी हम लोग कम जीते हैं, अभी औसतन जीवन क्षमता कम है, 70-80, तो उसी में डिवाइड कर लो, उसी में डिवाइड कर लो। केंद्र अगर वही है योग का, नेचुरोपैथी का, तंत्र विद्या का, ज्ञान योग, सब कुछ। इवन क्रोम में जाओ, लिखना तंत्र और इमेज में डाल देना, जितने सारे फोटो निकलेंगे, देखो सेक्सुअल फोटोज हैं, प्रोनोलॉजिकल फोटो हैं, वो बिलोंग, द मीनिंग ऑफ तंत्र इज द इमेज। तंत्र का ये तो जब सब तरफ एक वृत्त है और उसका केंद्र यही है, तो जरूरी है ना हम अपने शक्तियों को बढ़ाएं। और सेक्स मतलब नहीं था कि हम अपने वीर्यों को नाश करके बदले सेक्स करें। हर एक सेक्स सिट, जब भी तुम संभोग के लिए बैठ रहे हो, वो एक साधना, लॉन्ग टर्म साधना, मेडिटेशन, और हर एक सेक्स के बाद शक्ति बढ़ने के लिए, क्योंकि वो इतना आसान है तुम्हारे कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, तुम्हारे ऊर्जा को ऊर्ध्वरेता करने के लिए, जो कि तुम आसन प्राणायाम ध्यान और बाकी प्रैक्टिस में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आसान हो जाएगा ये। बहुत आसान, अच्छा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, जरूर, गुरु चाहिए, जी, गाइडलाइन चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि लड़का लड़की लेके आओ और यहां प्रैक्टिस करो, नहीं। तुम अपना ताकत बढ़ाओ, तुम्हें ऑटोमेटिक फील होगा प्रैक्टिकली। जी, अभी मैं एक कुंडली देख रहा था, तो मेरे को आया कि फोन करके मिलाए क्या, मैं बोला खाक मिलाऊंगा। तुम खुद बोल रहे हो कि पहला पति मर गया विधवा जवानी में, लड़की का 24 साल उम्र है, एक बच्चा हुआ और गुरु महादशा में शुक्र में मर गया। अभी हुआ ही नहीं टाइम, तुम बोलते हो और एक शादी देख दो, लड़का मिल गया है, कुंडली मिलान कर दो। अरे बोल तो रहा हूं ये मर जाएगा दूसरा, फिर मिलान करने के लिए जाऊंगा कहां से। अब ये लड़की का देख रहा हूं कि दूसरा विधवा योग है, अब तुम कह रहे हो मिलान करो। मतलब वो थोड़ा पैसा दे दूंगा, हाँ, होता है, एक को तो मरवाया, दूसरा भी मेरे हाथ से मरवाओगे। इस लड़की को शादी करते करते वो मरेगा। मैं क्या बोला, 7th हाउस, तो 7th का लॉर्ड 8th पे आया था, उसका अंतर्दशा दशा हुआ, मर गया। अभी तुम जो 9th हाउस में अभी दूसरा शादी देखूंगा बोल रहे हो, वो तो पाप कर्तरी में फंसा है,
और उसका लॉर्ड भी 8 पे आया, दोनों बैठा है शनि और मंगल। वृष राशि का सप्तमेश मंगल अष्टम पे गया, वृष राशि का नवमेश, दूसरा शादी नवम से देखेंगे, तीसरा शादी एकादश से देखेंगे, तो दूसरा तो और खतरा है, वो तो पाप कर्त्री में भी फंसा हुआ है, वो हाउस पाप कर्त्री में और स्वयं नवमेश अष्टम पे। फिर वहां आके मंगल शनि मिलके ग्रह युद्ध कर रहे हैं 5 डिग्री के गैप में। तो क्या बोलना चाहते हो, और मरवाना है और किसी को? देखूंगा क्यों? जो ये तो पहले देख के, वो फिर लड़का का कुंडली में खोलूं क्यों, मिलाऊं क्यों? ये तो पहला सेट में ही पता चल गया। अभी तुम बोलोगे हो सकता है वो लड़का का इससे भी ज्यादा अशुभ हो, पनौती हो, होने दो। तुम क्या बोलना चाहते हो? उसका भी, उससे भी और पनौती होगा, दोनों को शादी कर देंगे, खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। वो तो मारकाट में ही चला, उससे ज्यादा होगा। पकड़ लो, इसका भी शनि मंगल, उसका भी शनि मंगल, महात्मा गांधी और टैगोर, वो तो प्रिलिमिनरी में ही मैं काट रहा हूं, और फिर वो उसके साथ मिलान का विषय आता कहाँ है? वो तो उसी, अब मिला भी दूं, कुछ गुण मिला भी दूं, ये तो अपना जीवन पे लिखा के लाई है वैधव्य योग, तो दिख रहा है। अच्छा, 2 चारुणी मतलब दो पति का, 2 चारुणी मीन्स 2 पति शादी करने वाला बीवी को 2, ये तो चतुर्चरुणी का, चतुर्चारिणी मतलब 4 पति, पंचाली, तो वो तो योग यहाँ दिख रहा है। फिर आगे क्या सोचना, करा दो, शादी करा दो, हमें क्यों बोला, हम क्यों उसका पाप भागी हों, हम क्यों वहाँ अलाउड साइन मार दें कि हाँ अलाउड 36 से 36 गुण मिल गया। ये हमसे नहीं, किसी और से करा दो, 100 रुपये दोगे कर देगा, या तो ज्योतिष बहुत रोड के साइड में घूम रहे हैं, हमसे नहीं होगा। और हमसे होगा तो मेरे रूल पे चलो, हम साढ़ा शादी करवाएंगे, या बट शादी कराएंगे, या नारायण शादी कराएंगे, या कुंभ शादी कराएंगे, और उसका ये क्राइटेरिया है, फिर देखेंगे मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे। और अभी रे चुतियाराम सिंह, अभी ये जो बृहस्पति शनि एक जगह में पंचग्रहकूट षडग्रहकूट बन के बैठे हैं, हम क्यों कुंडली देखने जाएं? मैरिज कराने वाला गुरु खुद पीड़ित है, मैं अभी उसमें हाथ ही क्यों मारूं, कौन बोला लाके? ये बोल इसीलिए रहा हूं ना कि ये तो पहले बढ़िया से समझना कि ब्रह्मचर्य रक्षा हो या विवाह के बाद अपने शक्ति का उन्नति करना हो, ये जो कुछ भी प्रैक्टिसेस है तुम विश्वास करो या नहीं, चाहिए साधना। और तुम 47 ओवर में आके एक बार करके बोलोगे कि हमारा नींद नहीं हुआ या हो गया, ये नहीं है, यू वेट टाइम, चलेगा, प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। नहीं, ये तो जस्ट मतलब शुरुआत भी बोला नहीं, शुरुआत भी नहीं बोला जाए, इट इज नॉट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, एक बार बस सुना है, रास्ता बहुत आगे है। हो सकता है कि एक बार सुना है, इस बार नींद नहीं आया, लेकिन अभी जब हाँ। और इसीलिए तो हम ये गुरुकुल खोल रहे हैं कि बच्चों को इस गुरुकुल के माध्यम से ब्रह्मचर्य का शक्ति, वो ब्रह्मचर्य, वो वीर्य को ओज में, ओज को तेज में, तेज को महाशक्ति में कन्वर्ट किया जाए, उसके अंदर उस प्रकार का ब्रेन सेल्स, न्यूट्रॉन्स बने, अल्फा बीटा गामा उतना मजबूत हो कि अगला पीढ़ी शक्तिशाली बच्चा को जन्म दे सके, ऐसे शक्ति हो कि जब वो संभोग में जाए, सेक्स पे जाए, तो 3 घंटा 72 घंटा का रिकॉर्ड तोड़ दे। ये 3 घंटा 9 घंटा 7 घंटा 72 घंटा तो ओल्ड रिकॉर्ड है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी फॉरेन अल्कोहल या गंजा या स्मेक या और क्या खा के जो सेक्स वगैरह करते हैं, या भाइग्रा और क्या क्या टैबलेट निकला, XXX, बाबा प्लस, वो टैबलेट जिसमें खाने के बाद अल्टरनेटली उनका धीरे धीरे लिंग शिथिल होने लगता है, कंप्लीट सेक्सुअल एनर्जी खत्म हो जाता है, फिर 0 हो जाता है, और कुछ होने का ताकत नहीं रहता है, और तब बीबी मारती है उनको लात पीछे से। उससे अच्छा तो यू सेव द वर्ल्ड। मैं बाध्य हूँ बेलज्जिया बन के बोलने के लिए, देखा कोई नहीं बोल रहा है तो मुझे बोलना पड़ रहा है, और कितना दिन इस बात को छुपा के रखूंगा, कि कितना दिन लज्जा करूंगा। इसलिए मेरा चिराचरित चैनल को हटाया, और क्योंकि वो चैनल पे मेरे सब, मेरा बेटी, मेरा मतलब ऑल द रिलेटिव्स देख रहे हैं, ये चैनल सीक्रेट रख के चला रहा हूँ, केवल ज्योतिषी और इसमें इसको रख रहा हूँ। तो इसलिए ये बोलना पड़ेगा भाई, देखो अगर राजी है तो कम साधना के लिए,
नहीं तो ठीक है, गुरुकुल इसीलिए खोल रहे हैं कि हमारा बच्चे, अगला पीढ़ी, अगला जेनरेशन मजबूत निकले। जी। अभी तो तुम देख लो, सब बीमार, लग्न दुर्बल, ताकत ही नहीं है। और ये लोग क्या मेडिटेशन करेंगे, क्या वीर्य रक्षा करेंगे, क्या कुंभक रेचक पूरक और अपना 3 घंटा 7 घंटा 9 घंटा 72 घंटा बढ़ाएंगे, या अपना वीर्य को क्या रक्षा करेंगे? हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन और अंडा और लेग पीस। अभी तो क्या मैकडॉनल्ड का 2 लेग पीस आता है, कितना 60-70 रुपया में अमेरिका से। ये कचड़ा खाएंगे। जब तक तुम शुद्ध सात्विक खाओगे नहीं, और चलो ये कर भी लिया, एटमॉस्फेयर कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? हो सकता है कि शुद्ध खाना खा रहा है, लेकिन जाके स्कूल में तो बैठ रहे हैं। वो जो एनवायरमेंट ना, वो बड़ा माने रखता है। अगर वो एनवायरमेंट स्पिरिचुअल नहीं है, मैं आपको क्या बोला, यहाँ रहो तो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल 14 साल का साधना स्थली है, और इस सेंटर का उम्र 33 साल हो चुका है। मैं शुरुआती 14 साल यहाँ तपस्या कर रहा था, और यहाँ बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी तपो महात्माओं का पैर का धूल गिर के गया है। अभी ना शनि महादशा हो गया, लेकिन 33 ईयर तो शनि महादशा नहीं था। तो ऐसी तपोभूमि है यहाँ, तो बैठोगे तो वाइब्रेशन आएगा। कभी ऐसा करना ना, ऋषिकेश जाओगे, शिवानंद आश्रम चले जाना। शिवानंद आश्रम पे एक टॉप लेवल पे, जहाँ पर योग वेदांत का फॉरेस्ट एकेडमी है, थोड़ा आगे आओगे, वहाँ से सीधा गंगा जी दिखते हैं। और वो टॉप है, स्वामी जी वहाँ बैठते थे। और वहाँ बैठ के साइलेंस, उस समय जंगल का टाइम था, अभी ना कुछ मार्बल मोज़ेक कंक्रीट कर दिया। वो जो स्वामी शिवानंद जी का थोड़ा सा भक्त टाइप होगा, वहाँ जाके बैठेगा, वो कोई भी मंत्र जाप करता हो, सब अपने आप बंद हो जाएगा, उसका माइंड थॉट, और ऑटोमेटिक ओम आएगा, क्योंकि स्वामी शिवानंद जी का वो इंटरनल मंत्र था। वो जगह पे क्योंकि इतना बड़ा गॉड रियलाइज सोल बैठा है, वो वाइब्रेशन कहाँ जाएगा? मैं हर आश्रम पे जाने से ही ढूंढता हूँ कि वहाँ जो था उसका क्या वाइब्रेशन था जो मुझे हिट कर रहा है। यहाँ 200 किलोमीटर दूर है, मेरा गुरुजी का गुरु बहुत बड़ा शक्ति साधक थे, वन दुर्गा उनका आश्रम है। आज भी जाओगे ना, नेचुरल जंगल का फाउंटेन में, डीप जंगल पे करते हैं। उनका जहाँ सीट, जहाँ पर बैठते थे, आसन नहीं, गद्दी का बात नहीं, गद्दी तो ऐसे लोगों को दिखाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हर बाबा का बना देता है, उसका कुछ नहीं रहता है। लेकिन जो जानता है कि वो बाबा यहाँ आके बैठता कहाँ होगा, वो उसको समझने के लिए तुम्हें फिर उसका आइडिया होना चाहिए। तुम उस लेवल का साधक होगा। अगर मेरा ये आश्रम होता और मैं वो शिवानंद जगह में होता, तो मैं कहाँ बैठता? ये अनुभव करके वो जगह ढूंढोगे और वहाँ जाके बैठ के देखो, वो स्वामी जी का एक बहुत बड़ा मंत्र था। मैं कभी उस मंत्र को कहीं पढ़ा नहीं, सुना नहीं, मैं ऐसे ही जाके घंटों बैठता था वहाँ, और देखा कि ये वाइब्रेशन आ रहा है। लेकिन क्योंकि पहले से वो मंत्र नहीं जानता था, तो एग्जैक्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन देखा कि यही मंत्र का वाइब्रेशन आ रहा है, तुरंत मैं गुरु को फोन लगा, बोला ऐसा ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है। बोला ये वो मंत्र है, आ रहा है क्या? बोला हाँ, आई। दिस इज माइंड साउंड रिजोनेंस टेक्निक, MSRT। ये जगह का भी वही महात्म्य है। तुम्हें कल मेरा गुरु का आश्रम में लेके गया था, चुना दिलाया, मैं बोला बैठो, फील करो यहाँ का वाइब्रेशन क्या है। वो एक उदासीन पंथ है। तुम वहाँ पर जाओगे, कुछ देर रहोगे, तुम्हें सब एंशिएंट टाइप लगेगा। एक एक वाइब्रेशन, एक एक धूल, एक एक कण, एक एक हवा उन्हें लगेगा, वो वाइब्रेशन से। लेकिन तुम कब फील करोगे? जब तुम मेडिटेटर्स होगे, उस लेवल में, मतलब मैं उसको एंड ट्यून करोगे उस एनर्जी के साथ, वो बैंड को मैच करोगे, उस फ्रीक्वेंसी में जाओगे। अभी लाख कोशिश करेंगे तो भी वो नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी में नहीं हो। नहीं हूँ मैं। जरूर, सही सही बात है, बिल्कुल। तो अभी 4 दिन हुआ, आया नहीं यहाँ पर, तुम्हारा जड़ लगा नहीं, तुम यहाँ कैसे रहना, क्या खाना, तुम्हारा जगह कितना साफ सुथरा होना चाहिए, तुम किस प्रकार यहाँ रहना चाहिए, बिना मतलब का ऐसे ही रहना, बस हूँ, क्या साधना नहीं पता, मैं यहाँ आया हूँ रहने बस।
और वो जो सेटलमेंट, हाँ। वो स्टेरलाइजेशन, हाँ वो फिक्सेशन ऑफ दैट विद द प्लेस, एंट्विन विद द प्लेस, हाँ तब तो आगे का साधना बताऊंगा। ये थोड़े ना साधना शिविर है कि वहाँ से आया तुरंत बताओ हो गया जाओ ऐसा नहीं होता, ठीक है। जी इसलिए ये जो सामाजिक समस्या है आज के डेट में, लोग बोलने के लिए लज्जा बोध कर रहे हैं। किसी को कैसे बोलें 3 मिनट, किसको कैसे बोलें कि नहीं होता, किसको कैसे बोलें कि पेंट गीला हो गया, किसको कैसे बोलें कि इतना अंदर कामना होता है कि हाथ लगा देते हैं, कटकपुरी का 162 कर देते हैं। युव समाज किसको बोलेगा? यूथ जो 14 साल 15 साल 12 साल का भी लड़का इस प्रकार का गंदा हरकत में गिर जाता है, ना कोई बचाने वाला है, ना कोई टेक्निक देने वाला है, और यूट्यूब वीडियो और ये जो टेक्निक देता है सारा फेलियर होता है। और ऐसे ही कुछ ऐसे लड़का जो जवानी पे अपने शक्ति का क्षरण कर दिया है, अपने अंगों का अंग भंग कर दिया है, दुर्बल कर दिया है, जब वो शादी होके चला जाता है बीवी के पास, तो उनका जिंदगी नरक बन जाता है। बचाने वाला उसको भी कोई नहीं है, उन्हें भी नहीं पता, वो भी देख लेते हैं यूट्यूब में। यूट्यूब वाले जो पैसा कमाने के लिए, लाइक पाने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए जितना बगोसला भैया भरा जा सकता है भर देते हैं। भर देता है, सही। और लेकिन आपको ये जो एस्ट्रोलॉजी में भी तो ये आजकल बिजनेस ही हो गया, बिजनेस हो गया। तो राइट नॉलेज देने वाला कोई नहीं है, और बुलाने वाला आ जाओ साधना करो, क्योंकि यहाँ तो इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन और कुछ बोल देने से तो नहीं होने वाला है ना। तो अपना बिफोर मैरिज लाइफ को नर्क किया, आफ्टर मैरिज लाइफ को नर्क किया, इसका पूरा सूत्र कौन है? पूरा दोष किसको दोगे? गलत इंफॉर्मेशन, शिक्षा नहीं, हाँ एजुकेशन, स्कूल, मैकोले एजुकेशन। और जब तक हम गांव पे गुरुकुल नहीं खोल दें तब तक के लिए ये, और वो गुरुकुल लड़कों का अलग लड़कियों का अलग, और उनको उस दायरे पे बचपन से ही इस प्रकार का प्रशिक्षण, तालीम, ट्रेनिंग दिया जाए कि बचपन से ही वो अपने महानतम इंसानी मानवीय वीर्य शक्ति का ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण, कन्वर्सन, परिवर्तन, उन्नतीकरण, वीर्य को ओज और तेज में परिवर्तन, रज को ओज और तेज में परिवर्तन, यानी दूध से घी निकाल देना, घी को फिर पंचगव्य घृत बना देना, फिर महाअमृत घृत बना देना, अंदर वीर्य को अत्युत्तम और ऊर्ध्वरेता करना। और सुना है वो एक कला है कि हाँ हाँ, तो वो विद्याओं को जब बच्चे जानते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, बताने वाला कोई है नहीं, साधना करने वाला कोई है नहीं, फिर डूब जाए कोई तो दुख करने का क्या बात है? मैरिज लाइफ टूट जाए तो दुख करने का क्या बात है? बच्चे दुर्बल, निर्बल, अबस, रोगी, बच्चा हुआ नहीं छाती में छेदा, बच्चा हुआ नहीं लिवर वीक, बच्चा हुआ नहीं ग्रोथ नहीं हुआ, बच्चा जन्म हो गया और किसी काम का नहीं। एक दुर्बल व्यक्ति, दुर्बल बच्चा जन्म देता है, और जो वीर्यहीन है, वीर्य का नाश किया है, वो आगे चल के ऐसे ही वीर्यहीन बच्चा जो पैदा करता है। तो इस समाज को, इस देश को, इस स्थिति को, इस परिस्थिति को अगर बचाना है तो हमें एक ही रास्ता है, गुरुकुल 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 ही खोलना है। और गुरुकुल खोलने के लिए पहले आचार्य प्रशिक्षण, क्योंकि गुरुकुल खोल दिया, सिखाएगा कौन? गुरु बनेगा कौन? गुरुकुल है देखो वहाँ जवाघाट में कर पढ़ा है, आचार्य नहीं है, आचार्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं। जवाघाट भी बहुत सारे ऐसे पढ़ा हुआ है। नहीं, आपने बोला तो वही मैं सोच रहा था, उधर तो अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। तो आचार्य प्रशिक्षण ट्रेनिंग कंटिन्यूअस स्टार्ट करना, नया लड़कों को बुलाना, और आचार्य बनो, भले जितना होता है सीखो। और यही तो जीवन का सबसे बड़ा और महानतम कला है।
और इसको अगर परितृप्त परिपूर्ण नहीं कर पाया, हाँ, फिर 100 विद्या लेने से क्या होने वाला है। क्या सही। एक बच्चा दिन में हाँ, 24 घंटा से हाँ, 14 घंटा किताब के पीछे पागल होता है, पढ़े या ऑनलाइन पढ़ाई करे, जितना याद रखेगा। ब्रह्मचर्य साधना करने वाला, ये जो भी स्पिरिचुअल साधना करने वाला आधा घंटा पढ़ लेगा, उससे 10 गुना याद रख सकता है। सही सही। 14 घंटा पढ़ाई करके जितना वो नहीं समझा होगा, ये लड़का आधा घंटा का मेहनत में उससे 100 गुना ज़्यादा समझ लेगा। कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट, हाँ, कैपेसिटी टू मेमोराइज दैट सब्जेक्ट, कैपेसिटी टू पॉन्डरिंग ओवर दैट सब्जेक्ट, जिस लड़का में योग का साधना है, जप का साधना है, योग निद्रा का साधना है, तंत्र का साधना है, और ये जो भी गुप्त रहस्य साधना है हाँ, जिसके जीवन पे है। लॉर्ड मैकॉले स्कूल कॉलेज में जनरल इंग्लिश मीडियम और उड़िया मीडियम, हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम में पढ़ने वाला साधारण लड़का से हाँ, तुम्हारा गुरुकुल का जो लड़का सुबह 3 बजे उठता है, योग करता है, मंत्र करता है, तंत्र करता है, यंत्र करता है, नेचुरल पत्ता खाता है, नेचुरल चीज खाता है, ऑर्गेनिक खाता है, बिना रासायनिक वाला खाता है, साधना सिद्धि और तपस्या वाला जिंदगी है, हाँ, सुबह रनिंग करता है, प्राणायाम कराटे करता है, योग करती है, ये ऐसा प्रैक्टिशनर हाँ, उससे कम एफर्ट में 1000 गुना ज़्यादा बेनिफिट रिजल्ट ला सकता है, जीवन को चरितार्थ कर सकता है। और अगर आम औसतन इंसान में से अगर करके खड़ा कर दो, तो घूम रहे हैं कितने सारे, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, सही। खरपतवार। और गुरुकुल में एक लड़का अगर 5-10 साल पढ़ लिया और कल शादी करके जाए, तो उसका फैमिली लाइफ सबसे ज़्यादा सुख और शांतिपूर्ण और आनंदपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, करुणापूर्ण रहेगा। सेक्सुअल लाइफ बहुत स्ट्रांग रहेगा, नपुंसक होने के बावजूद भी। अगर जन्मजात कोई समस्या है, क्योंकि जंगल पे ऐसे जड़ी बूटी सब खाएगा जो अच्छे उत्पन्न कर सकता है। राम भी तो क्लोन बच्चा था ना, जंगल में जाके जड़ी बूटी खाया तो लव कुछ निकाला। सीता भी कहीं ना कहीं क्लोन थी शायद, मिट्टी के अंदर से नहीं। उदाहरण दे रहा हूँ, एज ए स्टोरी, मैं ट्रूथ नहीं जानता। परिवार में बहू बन के लड़की आपके घर से दूसरे के घर जा रही है, आप सोचते हो घर में आई है गौ माता, और आके देखा कि पागल कुत्ती। आप घर में आए बोलते सरस्वती है सरस्वती, आगे देखा कि महाचंडी के चंडी चामुंडी। रामायण का सीता माई समझ के लाया और देखा कि महाभारत का द्रौपदी। तो तुम्हारा परिवार तो ध्वंस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हारा लड़की जीन्स पहन के, तुम्हारा बेटी या तुम्हारा लड़की या तुम्हारा बहन एडवांस बन के घूमे, लेकिन तुम्हारे घर पे जब बहू लाओ तो गऊ हो, सती सावित्री बन के आया हो। सही। तेरा बाप कॉलेज खोला है क्या ऐसे बीबी, ऐसे बहू बनाने के लिए? सही। तो घर परिवार कहाँ से सुख शांति से चलेगा? नहीं चलेगा ना। और ऐसा चाहिए, ऐसा बहुरूपीय चाहिए, यानी अपने मायके पे, अपने बाप के घर पे जींस पहन के लड़की लौंडी बन के घूम रही थी, ससुराल पे आए तो गौ माता, सरस्वती माता, सावित्री, सती बन के घूमे और सेवा भी करे। तो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाते हैं क्या? मैकॉले एजुकेशन में स्कूल पे सिखाते हैं क्या? तो आपको सिखा रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली इज द बेस्ट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली इज द बेस्ट फैमिली। तो जहाँ वही शिक्षा, मतलब जड़ में ही अगर वो घुसा रहा है कि हाँ, बेस्ट फैमिली, देन तो कोई ऑप्शन ही छोटो परिवार सुखी परिवार। अरे बैमान सिंह यादव, छोटा परिवार होने से बाजार के लिए अच्छा है, क्योंकि तुम एक बैग लेके बाजार जाओगे, सब्जी खरीद के लाओगे। लेकिन तुम्हारा परिवार अगर बड़ा परिवार है, 10, 20, 25 आदमी हैं, चाचा ताऊ नाना बापा वगैरह हैं, बैग जाके बाजार से ला के चलेगा? तो बड़ा वो बोरी से लाना पड़ेगा। नहीं, बोरी से लाने से भी नहीं होगा ना।
खेती करना पड़ेगा। खेती करना पड़ेगा तो ठीक है, लेकिन सेफ्टी भी है ना, वो तो एक क्या सेफ्टी है? सेफ्टी मतलब कभी कोई मतलब ये वो जो अटैक करते हैं, अगर छोटा परिवार है तो अटैक आराम से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बड़ा परिवार है नहीं। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे विषय है ना। हाँ। मैं ये न्यूक्लियस फैमिली का जो सबसे बड़ा पीछे रहस्य है, हाँ। जो मल्टीनेशनल टीम्स, बड़े बड़े कंपनी बैठे हैं, जो लोग मेडिसिन का बहुत बड़ा षड्यंत्र चला रखा है, इकोनॉमिकल षड्यंत्र चला रखा है, स्कूल खोलने का षड्यंत्र चला रखा है, नर्सिंग होम, हेल्थ होम खोलने का षड्यंत्र चला रखा है। इस प्रकार के कई सारे षड्यंत्र में हम फंसे हुए हैं, बाजार के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारा पैसा हर पल हर क्षण बाजार पे जा रहा है, 10 सोर्स से, एक सोर्स से आ रहा है। नौकरी करेगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन सुबह से शाम तक ब्रश कोलगेट से लेके शाम तक रात को सोने का समय चाहिए था। मतलब 100 सोर्स में बाजार तुम्हारे से पंप लगा के पैसा ले रहा है, तुम्हारे पास एक ही सोर्स से आ रहा है। तुम कब अमीर बनेगा? वो भी मतलब पार्शियल पार्ट आ रहा है। वो भी महीना में एक बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है। अगर नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो द सिंगल सोर्स। कल कोरोना हो गया तो भीख मांग के खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, देने वाले भी नहीं होंगे। जितना दिन लॉकडाउन होना हो गया और 1 साल हो जाता, फिर देखो मजा, किसी के पास कुछ नहीं होता। हालत पूरा पंक्चर था। लास्ट में वहाँ से लोग चल चल के 2000 किलोमीटर आया क्यों आया, साइकिल चला के 1000 किलोमीटर आया क्यों आया? वहाँ वो सिचुएशन बना होगा तब तो आया। साइकिल के पैदल भी आया, पैदल होके आया। बिहार से बिहारी लोग जो मुंबई से आया, हाँ, पैदल आया। क्यों आया? वहाँ खाने नहीं मिला होगा, नहीं मिला, वहाँ नौकरी नहीं मिला होगा, वहाँ पानी नहीं मिला होगा। उनके पास सोर्स लास्ट देखा कि इसी के भरोसे रहेंगे तो आगे घर भी नहीं पहुँच पाएंगे। मैं भी उधर था तो हाँ, देखा मैंने, वो लोग, उन लोगों के पास खाने के लिए वो बोलता था ना, हाँ, कि पेपर में आता था कि वो राशन दे रहा है, कुछ नहीं, वो सिर्फ पेपर में दिखा। और वो लोग को खुद के पैसे से खाने का कितना दिन खाएगा? हाँ, घर का किराया भी बहुत ज्यादा है, तो पैदल आना पड़ा, पैदल आना। और वो भी क्या, बीवी बच्चे भी, छोटा छोटा बच्चा रास्ते में मरे भी हैं। उसका भी टीवी में आया था, बहुत सारे रास्ते में मरे हैं। उसको न्यूज़ में डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि उस समय सरकारी प्रॉब्लम था। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तभी तो बस वगैरह दिया, बस ट्रेन कोरोना के लिए। उसके बाद चलाया कि यहाँ का पेशेंट वहाँ जाए, वहाँ का पेशेंट यहाँ आए, फ्री में चलाया। वो ये लोग नहीं दिया, कुछ जैसे शायद उड़ीसा से गया था कि मुझे पता नहीं, बंगाल से नहीं गया, दिल्ली से नहीं गया, मतलब सिर्फ उड़ीसा, यूपी, एमपी और एनीथिंग इट में भी कुछ एक कंपनियां ये है, वो लोग दिया था। एनीथिंग इट में भी। तो यहाँ हमारे पास जो प्रैक्टिकल समस्या है, हम अच्छा बहू चाहते हैं, लेकिन लड़की को मॉड फॉर्ड एंड आधुनिका बनाना चाहते हैं। सही। और सबसे बड़ा बात है, ये चाहता है कि हमारी बेटी जहाँ जाएगी उधर भी वही जींस पहने, मेरे घर में जो आएगी वो उसको, हाँ, वो स्कूटी चलाए, इंडिपेंडेंट होकर घूमे, मुंह में ढक्कन नहीं दे, लेकिन हमारा बेटी ऐसा और बहू आना है ऐसा। तो वो अगर ये चाहते हो तो फिर गुरुकुल खोलना पड़ेगा, ऐसा शिक्षा पद्धति देना पड़ेगा कि सास को सास माने, ससुर को ससुर माने, अपना दूसरे का जो ससुराल का परिवार को अपना परिवार माने, इकोनॉमिकल क्राइसिस में खुद मेहनत करके परिवार को संभाले। सुबह क्या खाना खिलाएंगे तो परिवार बीमार नहीं पड़ेगा, क्या खाना बनाएंगे तो मेरा पतिदेव लॉन्ग लास्टिंग करेगा, 3 मिनट की जगह में 3 घंटा, 9 घंटा, 72 घंटा का खेल खेल पाएगा, लॉन्ग नाइट ड्राइवर हो सकेगा। वो तो पता ही नहीं, उसे पता है घर में चाउमीन खिला दो, बना दो, सुबह सुबह चाउमीन सबको दे दो, तला भुना पुरान पामोलिन तेल का और रिफाइंड तेल का परोठा खिला दो, मसालादार सब्जी बना दो, खिला दो, उसको क्या मतलब? 2 मिनट में काम खत्म, 2 मिनट में काम खत्म। पूरा दिन। किसका घर में बहू जाके बेल पत्ता का शरबत बनाए, धन्वंतरी का शरबत बनाए, तुलसी का काढ़ा बना के पिलाए, किसका घर पे जाके 6 प्रकार का फल रस बना के और शुद्ध देसी गाय का सेवा करके दूध निकाल के घी बना के, किसका परिवार में कौन सा बहू कर रही है? तुम तो सिखाया नहीं गौ सेवा, तुम तो उसको सिखा दिया सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और उसको बढ़िया बढ़िया पहना के बॉयलर मुर्गी बना दिए हो। आज बोलते हो मेहनत करो बहू बन के, तुम्हारे घर पे आके मेहनत कैसे करेगी वो? क्योंकि ऐसे स्कूल पे तो पढ़ी नहीं है। वो स्कूल में तो कार में या बाप का गाड़ी में सुख, वो बॉयलर मुर्गी एकदम सुख के साथ गई, सुख के साथ आई। अभी ससुराल पे आके तुम उसको बोलोगे कि तुम मेहनत करो,
सही सही सही। कहाँ से करने वाला? वो कैसे करें? तो ऑल्टरनेटली क्या हो रहा है, बिना गुरुकुल का हमारे भारतीय पारंपरिक पूरा परिवार, स्वास्थ्य व्यवस्था, सेक्स व्यवस्था, जीवन का हर मोड़, हाँ रिलेशन से लेके सम्मान से लेके मान तक, हाँ बस मुझे बेशरम बेहया जैसा शब्द लगा के बोलना पड़ रहा है और लोग झेल रहे हैं। तो समाधान दो ही है। एक परमानेंट समाधान हुआ कि हर गांव गांव में गुरुकुल खोला जाए, जो कि हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके लिए गुरुकुल आचार्य के लिए हम युवा वर्ग आगे आएं और गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण को पार करें। क्योंकि गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण पे तो बॉयलर, दुर्बल, मूर्ख, गधा, कामचोर, ठग, आलसियों को तो आचार्य भले गुरुकुल नहीं हो, जरूरत नहीं है, जैसा है ठीक है, मैकुलर एजुकेशन है, को एजुकेशन है, कुत्ता एजुकेशन है, गांव गांव पे जो है ठीक है, लेकिन गुरुकुल के नाम पे तो ढकोसला नहीं कर सकता हूं। अगर कोई आचार्य प्रशिक्षण के लिए आए तो कमांडो ट्रेनिंग से तो उसको गुजरना पड़ेगा। उसको शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बीजस्वी, महाप्रतापी, परमप्रेमी, परमसुंदर, आत्मदृष्टा, ब्रह्मदृष्टा, ध्यानी, योगी, यति, तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक बनना पड़ेगा। वो जब तक कोर्स कवर नहीं करता, पास नहीं करता, तब तक आगे मैं छोड़ नहीं सकता। क्योंकि जब हम ये टारगेट दे रहे हैं कि गुरुकुल में 1 क्लास का लड़का महीना 1000 रुपया कमाएगा, 10 क्लास का लड़का 10,000 रुपया, तो लेक्चर का या टीचर का या गुरु का या गुरुकुल आचार्य का कैपेसिटी होना चाहिए महीना लाख रुपया कमाए। अगर वो कमा नहीं सकता तो ऐसे नपुंसक आचार्य से अच्छा है गुरुकुल ही मत खोलो, मत खोलो गुरुकुल, जरूरत नहीं। तो वो स्ट्रांग, एक गुरु भी निकले लेकिन स्ट्रांग निकले, चाणक्य जैसा निकले, चंद्रगुप्त खड़ा कर सकता है। तो ये प्रोसेस पे तो जाना पड़ेगा। एंड द सेकंड पार्ट, अभी का समस्या के लिए, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म समस्या का समाधान, गुरुकुल कब खुलेगा, छात्र कब निकलेगा, आचार्य कब बनेगा, ये 3, 4, 5 साल 10 साल का टाइम लगेगा। उतना नहीं लगेगा, कम समय हो जाएगा। जिसके पास जहाँ चाहे वहाँ रहा है। और हमारा जो साधना पद्धति है, जब भी ये योग, ध्यान, प्राणायाम, पत्ता खाना और ये जो भी गुप्त विज्ञान, गुप्त तंत्र विज्ञान साधना है, जो 5 साल में हो जाने वाला चीज़ 1 साल में हो जाएगा, लेकिन वो ईमानदारी से करे तो। आप भी देख लेना, आपके साथ भी हो जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगेगा कोई चीज़, अगर रूल के अनुसार में चलो। और रूल तोड़ोगे, आलसी करोगे, ठगबाजी करोगे तो तुम्हारा भाग्य तुम समझो। और सेकंड रिलेशन ये है कि छोटे छोटे शिविरों को करना। 1 महीना सुखी परिवार शिविर, 1 महीना ब्रह्मचर्य शिविर, 1 महीना व्यक्तित्व विकास शिविर, हर गांव कस्बे में हो। और यहाँ जैसे चल रहा है वो चलने दो। और वो शिविर चलाने के लिए भी आचार्य चाहिए। अरे लोग तो सुने भी नहीं है ये सब चीज़ का। अब सोचो, वो आलोक आया था, उसको योग निद्रा का, ध्यान का वो मजा मिला होगा, तब तो दौड़ के आया ना। उसको पैसा देके बुलाया, वो आएगा तो उसके सामने नोटिंग करना हो, आया ना, कुछ मिला था बोल के तो आया। 16-17 में ट्रेनिंग लिया था, अभी आया। ऐसे बहुत पड़े हुए हैं। ऐसे भी आते हैं जिनको मैं पहचान भी नहीं पाता। आज से 25 साल पहले कभी यहाँ, सर वो जो हम इतना 96 में आए थे, अबे 96 का भी दिमाग में होगा, मेरा सारा फाइल डिलीट कर दिया, सेलरॉन छोड़ के, पेंटियम छोड़ के, और क्या क्या पहुँच गया। ठीक है, तो ये समाधान है। एक गुरुकुल खोलना, गुरुकुल के लिए गुरुकुल आचार्य खोलना, आचार्य प्रशिक्षण करना, और आचार्य भी बहुत स्ट्रांग, मजबूत, कमांडो टाइप होना चाहिए। और तीसरा है छोटे छोटे शिविर जो रेगुलर बेस में चले, लोगों को थोड़ा बहुत तो राहत मिले।